यह जो पेपर है यह यूपीपीसीएस 2022 के प्री का क्वेश्चन पेपर है। यह आयोग द्वारा आंसर की से पूरी तरीके से मिलाया गया है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पहाड़ी और पर्वत के बारे में दिया गया है और सूची 2 में भारतीय राज्यों में उसकी अवस्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो बटेश्वर पहाड़ी है यह बिहार राज्य में है और बिहार राज्य के यह भागलपुर जिले में स्थित है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चेन श्रृंखला मणिपुर में है और घोसी पहाड़ी यह हरियाणा में है। तो इस आधार पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो यह योजना थी इसका प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था। तो इन चारों ऑप्शन में यह सी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन इससे मैच नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 युद्ध विजय अभियान के बारे में यहाँ दिया गया है। तो जो पहला इसका अभियान होगा अलाउद्दीन खिलजी का वह होगा गुजरात का अभियान, जो कि 1299 में किया गया था। तत्पश्चात रणथंभौर का अभियान था जो कि 1301 में किया गया था। उसके बाद चित्तौड़ अभियान 1303 में, सबसे लास्ट में और अंतिम अभियान वह हवारंडे का था जो कि 1310 में किया गया था। कालक्रमानुसार जो आंसर बन रहा है वो ये है 2 1 4 3। आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य और तीसरा ऑप्शन है नागरिकता, चौथे ऑप्शन पर है डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। कुल मिलाकर के इनके संविधान में भाग के बारे में बात किया गया है। संघ राज्य उसका क्षेत्र यह भाग 1 में मिले स्थित है, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है और डीपीएसपी जो है वह संविधान के भाग 4 में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट कोड बन रहा है वह ऑप्शन बी है 1 3 4 2। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब घटते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 4 1 2, यानी हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और जापान, सबसे अंत में रूस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? देखिए यहाँ हस्ताक्षर की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। यह दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई जो कि 1659 में लड़ी गई, बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में, धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। तो इस आधार पर जो इसका करेक्ट कोड बन रहा है वह है ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो यह संपूर्ण वायरस का एक टीका है जो कि कोविड-19 के लिए दिया गया था। इसका नाम है सिनोवैक। आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो सुन्नी त्रिकोण जो है यह इराक में स्थित है, इसमें बगदाद, रमादी और टिक्रिस शामिल हैं। बसरा सुन्नी त्रिकोण में शामिल नहीं है,
तो इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2021-22 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में, इसके बाद बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में 60 विधानसभा सदस्यों की संख्या नहीं है, बाकी सारे आंसर सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो आप सभी को पता होगा यह प्रतिजीवाणुक है, एंटी बैक्टीरियल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सजन प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्भरता की निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, आय निर्धनता। आय निर्धनता इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। आपको बता दें कि यह जो डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई थी, यह अरुणाचल प्रदेश के पक्के अभ्यारण्य के अंदर इसकी एक बैठक हुई थी और वहीं पर डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई थी, जो कि 5 अक्टूबर को है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, अमरावती में, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अधिकतन ए है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी भागों में पर्वतीय प्रदेश के अधिक ठंडे होते हैं उसकी तुलना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों बात सही है, ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ए, व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्बोरेटर का काम जो है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है, ये पेट्रोल इंजन के दहन इंजन को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है वो ये है, केरल में रबड़, बाकी सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो यह क्वेश्चन हर बार आयोग रिपीट करता है, इस बार भी आयोग ने रिपीट किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यह फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति से साक्षी रहा है। यह दोनों बात सही है, इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों सही है।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। डीके कर्वे जो कि सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जेईडी बेथुन क्या थे, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और बीए मालाबारी जो थे, ये बाल विवाह विरुद्ध के लिए इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इन चारों में से जो स्तनधारी अंडे देता है उसका नाम है एकिडना। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश है, डेमोग्राफिक जो बेनिफिशियल एज ग्रुप है भारत में वो ये है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम या काजिलकुम ये दोनों मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो इसका जो प्रथम अंतरिम जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट था बनाने की वह 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा इको मार्क मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली होते हैं, वो पर्यावरण से मित्र व्यवहार रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, जो पर्यावरण के मित्रवत हो। अगला क्वेश्चन है, ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ओसाका जो है वो सूती वस्त्र के लिए है, डेट्रॉयट जो है वो मोटर वाहन के लिए है, क्यूबा सिगार के लिए है और जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो पोत निर्माण के लिए है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये जो ऑप्शन होगा उसमें मार्क वेंड है, जिन्होंने 355 दिनों तक अंतरिक्ष में रह करके इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मार्क वेंड है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो आपको सभी पता होगा एसडीजी गोल में 17 ऐसे गोल हैं जिनमें से अंतरिक्ष अनुसंधान को नहीं रखा गया है, बाकी उपरोक्त तीनों को रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। तो मानस आप सभी को पता होगा असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड होना चाहिए था, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। 3 आधारों पे जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंभक किस स्थान से संबंधित है? तो शेरशाह को प्रभावित करने वाले ये दोनों लोग मारवाड़ से थे। ऑप्शन करेक्ट होगा सी, मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो बागपत सम्मिलित नहीं है। बागपत यहाँ लकड़ी के खिलौने की बात कर रहा है, जबकि बागपत में लकड़ी के जो इंटीरियर डिज़ाइन होते हैं कमरे के अंदर, घरों के अंदर, वहाँ पे उनका निर्माण होता है। इस आधार पर बागपत का मिलान सही नहीं है। बाकी अमेठी में मूज के उत्पाद, आगरा में चर्म उत्पाद और गौतमबुद्ध नगर पे रेडीमेड कपड़ों की बात की जाती है। तो इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन में अधिकतम वृद्धि की है? तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसने अपने वनों के विकास में अधिकतम वृद्धि की है। इस आधार पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, समाजवादी पार्टी यानी एसपी की स्थापना 1992 में और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में और वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, 1, 2, 4। सबसे पहले टीडीपी, इसके बाद बीएसपी, फिर एसपी, फिर तृणमूल कांग्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। यह बात बिल्कुल सही है और यह 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो यह बात बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्यशोधक समाज जो कि एक एंटी कास्टिज्म पर बनाया गया सम्मेलन था और इसे बनाने का काम ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था। इस आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, बिल्कुल सही है, जो अभी हुआ भी है। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, यही बात सही है। तो इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन आप पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रागमाला यह पुंडरीक विट्ठल जी द्वारा बनाया गया, रचित किया गया था, इसे पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचना किया गया था। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ के द्वारा, राग विबोध की रचना सोमनाथ के द्वारा और वहीं चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट रमण के द्वारा किया गया था। तो इस मिलान के आधार पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, कथन को आप पढ़िए। तो जो आंसर करेक्ट निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये दिवस दिए गए हैं और उनसे संबंधित अवसर और घटनाएं दी गई हैं। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और वहीं 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस का आयोजन होता है। तो इसके आधार पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो पेंगुयोमा जो क्षेत्र है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी खनिज क्षेत्र के उत्पादन में यह पेंगुयोमा जो परिक्षेत्र है जो कि म्यांमार के अंदर है उसके लिए जाना जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन देखें जो कि वीडियो का पार्ट 2 था। अगले 50 क्वेश्चन के लिए हम दूसरे वीडियो में भी लेके आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।